चक्का थोड़ा और तेज घुमा। अगर ये शादी नहीं करेगा तो आज तमाशा तो होकर रहेगा। देखे तो सही, जयंत वर्मा का निशाना पहले जैसा है कि चूक जाता है। नहीं नहीं जय, नहीं प्लीज। अगर हमारा निशाना चूक के कुह को लग गया तो हमका माफ कर दे। छोड़ दो हमारी कुह को। बर्बाद हो गए। भज लो जितने देवी देवताओं को भजना है, क्योंकि हमने हमारा खेल खेल लिया है। कपूर जलेगा, गड्डियों की गड्डियां जलेंगी, और फिर तिजोरी में बन रहे प्रेशर की वजह से जो भी इस तिजोरी को खोलेगा उसे धमाके के साथ बर्बादी की खबर मिलेगी। धमाका जोरदार, और देव नारायण चंदेल चारों खाने चित्त। बताई हुई जगह पे तुरंत पहुंचो। लोकेशन भेजो, हम पहुंचते हैं। फिर चूक गए। जयंत प्लीज छोड़ दो उसको। जयंत तू ठीक हो? राजी बाबू हम ठीक है, हमारा चिंता मत कीजिए, हम ठीक है, जो होगा भोले बाबा देख लेंगे। छोड़ो हमको, छोड़ो। कहीं के हमको डराएंगे आप, हमको? अरे तू अपने राजीव बाबू के लिए एक दो गोली का 200 गोली खा लेगी। कायर है आप, अपने राजीव बाबू के लिए हम जान तक दे देंगे। राजीव बाबू आप डरिए मत, डरिए मत, और इस जानवर के सामने तो कभी मत झुकिएगा। हमको अपना मौत मंजूर है, लेकिन इस आदमी के सामने झुकना, गलत बात मानना हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्या लगता है आपको हमको डरा धमका के अपना पूरा नियत हम पे थोप देंगे आप? अरे कायर है आप, आपका पूरा परिवार कायर है। आपके इस धमकी से, आपके इस चीज से हम डरने वाले नहीं हैं, कभी नहीं डरेंगे। और हमारे राजीव बाबू, वो तो दुश्मन के सामने कभी झुकते ही नहीं, आप जैसे दुष्ट के सामने कभी भी नहीं झुकेंगे। लड़की, अभी 2 गोली गले में घुसेगा ना तो सारा शहीदी हवा हो जाएगा। जल्दी से जवाब दे, वरना हमारी उंगली में बहुत खुजली हो रहा है। अगर उंगली फिसल गया ना तो ये लड़की बिल-बिला के यहीं खत्म हो जाएगी। मारना गोली, मार, कायर कहीं के, नहीं डरते आप तुमसे। नहीं 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 नहीं, जय जय, करेंगे करेंगे, हम शादी करेंगे। राजीव बाबू, राजीव बाबू नहीं। पंडित जी, अरे मंत्र शुरू करना। राजीव बाबू नहीं, क्या बोल रही है आप? बहुत जिद्दी है बलम मोरे, बिना बंदूक के मानते ही नहीं। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से। राजीव बाबू अब हमारा बात मान लीजिए, अपना जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए पिया। देखो तो कहते हैं शुरू कर मंत्र, जब दिल में नियत थी तो इतना ड्रामा काहे किया? ये सब का ढोंग था हमरे सनम। अरे पंडित, बाच दे मंत्र और लगवा दे फेरे।
स्वस्ति इंद्रो स्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्वविदा स्वस्ति न साक्षोरिष्णमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु पुष्पं समर्पयामि। क्या कह रहे हैं? इससे पहले जब भी हमने आपसे शादी करने के लिए कहा तब तो आपने किया, और अब ऐसे जबरदस्ती? अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं हम। समझ गए हम। ज़हर उबेर में एक तुम ही हो जो चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ी रहती हो। जबरदस्ती नहीं है, दिल से और आत्मा से ब्याह कर रहे हैं तुम्हारे साथ। बकवास। सब समझ रही हूँ क्यों ऐसे हाय तौबा में शादी कर रहे हैं। सब समझ रही हूँ। अब फेरे होंगे, आप दोनों वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। आगे वर चलेंगे, पीछे वधू। शुरू कीजिए। ये तुलसी अचानक क्यों मुरझा गई? पहले भी जब मुरझाती थी। हम बाबा भोलेनाथ से तुम्हारे लिए वरदान मांगते हैं कि लड़की ब्याह कर जिस घर में जा रही है, जब तक इसके कदम उस घर की दहलीज के अंदर रहे, उस घर पर कोई भी आँच ना आए, ये उस घर का नजर बट्टू बन जाए। तब क्या बताती थी? कुछ कहा आपने प्रभादी? भानु, देख रहे हो तुलसी मैया को कैसे मुरझा गई है ये? ये मौसम, ये आंधी तूफान, जब जदेल भवन पर श्राप का प्रकोप होता था, हमें तो डर लग रहा है भानु, कहीं वो श्राप का प्रकोप फिर से जीवित ना हो गया हो। हाँ प्रभादी, कुछ वैसा ही अनर्थ का माहौल बन रहा है। हे माँ भवानी, पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। भोले बाबा कहाँ है आप? आपको नहीं दिख रहा है। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमसे प्रभु, जिसे दिल क्या आत्मा तक जुड़ गई है, उसके दिल पे ये आघात क्यों कर रहे हैं प्रभु? आपको ये अनर्थ होता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? ये अपनी कुहू को बिसरा दिए, भूल गए अपनी कुहू को। मदद कीजिए भोले बाबा, मदद कीजिए। राजी बाबू, हमारा चिंता मत कीजिए, हम ठीक है। अब देखिए आपके सामने नीचे अग्निदेव हैं। अग्निदेव, उनकी तरफ देखिए। अपने अंदर के, अपने मन के सारे शोक को, अपने सारे भय को, अपने सारे शंका को, अपनी दुविधा को भस्म कर दीजिए, आहुति दे दीजिए। एक बार जान लीजिए, हमसे पहले आपका रिश्ता आपके परिवार के साथ जुड़ा है और आपको कुछ नहीं होगा, काहे कि हमारे साथ हमारे भोले बाबा है, हमारे राजीव बाबू है। हमको कुछ नहीं होगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, आपका हर कदम आपके परिवार के लिए, उनकी खुशी के लिए होना चाहिए। आप जो कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, वो सब आपके परिवार के लिए होना चाहिए। काहे कि हमसे और आपसे पहले आपका परिवार है, उससे ऊपर आपका परिवार है। अग्निदेव को देखिए, अग्निदेव जब जलते हैं ना, बहुत लोगों को सुकून मिलता है। और कभी कभी जब वो जलते हैं ना, तो दुश्मनों के अहंकार को, उसकी दुर्बुद्धि को, उसके दुराचार को जला के भस्म कर देते हैं। राजी बाबू समझिए, अपनी चिंता को भस्म कर दीजिए। सुन रहे हैं हमारा बात? अग्नि में
घी आहूत होता है। क्रोध, दुविधा, दुख से घृत जो आग है वो सारे मोह माया को ना झुलसा देता है। तो अपने अंदर का चिंता मोह माया सब भस्म कर दीजिए। अग्नि की तरफ देखिए, देखिए अग्नि की तरफ। लगता है मौत के डर से तोरा दिमाग सटक गया है। कुछ भी अनाप शनाप पके जा रही है। चुप कर कायर, हम आपसे नहीं बात कर रहे, अपने राजीव बाबू से बात कर रहे। हिम्मत है तो मारना गोली। हम कहे चुप, वरना यही इस बेदी में जलाकर राख कर देंगे, समझी? अरे क्यों परेशान कर रहे हो हमारी कू को? कर रहे ना हम शादी, ले रहे ना फेरे। करोगे नहीं तो दोनों मारे भी तो जाओगे। चल रे पंडित, कितने फेरे हुए रे? 6ठा फेरा है। फेरे संपन्न हुए। अब आगे की विधि के लिए आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए। अब आप वधू की मांग सिंदूर से भरिए। अब आप वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? तुम, तुम्हारी माँ और हम अब एक परिवार हैं बेटा। तुमको तुम्हारा हक मिल रहा है और तुम्हारी माँ का बरसों का इंतजार खत्म हो रहा है बेटा। हाँ अवधेश, देव बाबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा इंतजार खत्म हो गया, अब हमारा वक्त आ गया। इस सौभाग्य को गले लगा लो बेटा, अपना हक ले लो। अन्याय तो हुआ है बेटा तुम्हारे साथ, और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं। एक मौका दो ना हमको, अपनी गलती सुधारने का। बेटे होने का कानूनी हक मिलेगा तुमको। इस परिवार को स्वीकार लो तुम, थाम लो अपने क्रोध को और इंतकाम की धड़कती आग को। माफ कर दो अपने इस पिता को बेटा। यह तब माफी के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए उठेंगे। गले लगाने के लिए भी है बेटा। इन्हीं हाथों में इस बाघ चीते के गले की रस्सी होगी। ये चीता बाघ अब मेरी बिल्ली हो जाएगा। तुम अब चंदेल हो अवधेश, शुद्ध खालिस चंदेल। और कुहू हर पल तुम्हारी नजरों के सामने, और जल्द ही तुम उसके दिल में रानी है अब तो इस महल की। कमर में चाबियों का छल्ला, और सारे चंदेल भवन पे अब होगा तेरा कब्जा। एक फेरा और फिर सारी जिंदगी के लिए हम दोनों एक हो जाएंगे। ये बंधन अब जीवन भर का होगा राजीव बाबू, जीवन भर का। पराई स्त्री आपके लिए माता और बहन है। आप दोनों के बीच किसी भी स्त्री का कोई स्थान नहीं। मुझे और कुहू के बीच में किसी तीसरे का स्थान हो ही नहीं सकता। राजीव बाबू, अग्निदेव का आह्वान कीजिए, गुहार लगाइए उनसे। अपने मन का सारा बंधन, सारा रुकावट चला दीजिए राजीव बाबू, बस कर दीजिए, सारे बंधन को बस कर दीजिए राजीव बाबू। क्या कर दिया आपने?
ससुर पकड़ो से। भाग कहाँ रहे हो? इस चंदेल को पकड़ो, कोई भी बच के भागने न पाए। हमको पता है, आप मेरे से हमको कुछ नहीं हो सकता। आओ संजीव, हम कू को बाहर लेकर जा रहे हैं, तुम जानवी को जल्दी से बाहर लेकर आओ। आओ कू। वाह, चलो। चल। कुहू, भाभी कुहू कहाँ है? कुहू, भाभी। दीदी, इधर से। ये अचानक कुहू कहाँ चली गई? कहीं वो हंसनी भाभी को लेने तो नहीं चली? भाभी, कुहू, भाभी। राजीव बाबू, राजीव बाबू। कुहू कहाँ है? कुहू कहाँ है? ये हमारी कुआ है। दादा अंदर मत जाइए। दादा अंदर आग फैली हुई है, पीछे आइए। राजीव बाबू आगे मत जाइए। दादा अंदर आग फैली हुई है, पीछे हटिए। हमारी कुआ। राजीव बाबू अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? आगे मत जाइए। ये चेहरा ना तो 7 साल ना 70 साल में भी नहीं बदलेगा। कैसे झेलेंगे इस अकल को आप? जो बोलना है बोलती रहो, लेकिन हम साबित करके रहेंगे कि तुम हमारी पत्नी नहीं, 7 दिनों के अंदर। अरे मौत के मुंह से निकल कर आई हो तुम, उसके बाद भी हमारे सीने से नहीं लगोगी, अपनी आजादी की जिद दोहराओगी। अंदर एक खौफनाक मंजर था, साथ थे हम दोनों वहां, दरिंदों से जूझते रहे, अकेले नहीं साथ में, हर पल हर वक्त साथ में थे हमको। वो जो अंदर हमारा साथ था झूठा था, वो झूठ था हमारा साथ।
राजीव बाबू, अग्निदेव का आह्वान कीजिए, गुहार लगाइए उनसे, बस कर दीजिए, सारे बंधन को बंद कर दीजिए राजीव बाबू। जो आज हुआ ना राजीव बाबू, वो आपके बिना संभव ही नहीं था। और जब कुहू और राजीव बाबू मिल जाते हैं ना, हर असंभव काम संभव हो जाता है। काम, सिर्फ काम। भाभी, आप ठीक है ना? I'm so sorry भाभी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने आप सबको खतरे में डाला, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, खतरा सिर्फ आप पे नहीं था, पूरा चंदेल परिवार पे था। और आज का जो जंग है ना, चंदेल परिवार के दुश्मनों के खिलाफ था। आज सिर्फ हमारा और आपका नहीं है, पूरा परिवार का है। हमें तो राहत इस बात की है कि कुहू भाभी सुरक्षित है। हमारी जंग जारी रहेगी। हंसनी अपनी तमन्ना हासिल करके रहेगी। चलो भाई, ये तो सुख से हो गया, लेकिन घर में थोड़ी सी परेशानियां हैं। जानवी लापता है, तारामती का केस, और बात क्या है? हम डरते हैं इस मुद्दे को लेकर के घर में तुम्हारी कहीं कोई बेइज्जती न कर दे, इसलिए इस खबर को हम घर वालों को नहीं बताएंगे। उचित समय आने पर विधिवत रूप से इस खूबसूरत खबर का विधिवत ऐलान करेंगे। देव बाबू, हमसे चतुराई करते हो। अब लगाम भी हमारे हाथ में है और चाबुक भी। विधिवत विवाह करके अग्नि के साथ फेरे लेकर भी अगर अपनी धर्म पत्नी को ऐसे गुमनामी में रखना था तो हमसे शादी का आडंबर क्यों किया? अरे भैया, अवधेश को उसकी जगह, उसकी हैसियत दिलवानी है। तुम्हें वर्षों से जो सम्मान और पदवी नहीं मिली वो दिलानी है, इसीलिए तो ये ब्याह किए हैं ना। हाँ, लेकिन आगे की चीजें थोड़ा वक्त देख के करेंगे। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजीब मुसीबत है, इसके गले में जयमाला इसलिए डाली कि इस टेढ़ी बुद्धि अवधेश के गले में पट्टा डाल पाऊं। अब ये नई जिद पकड़ ली है इसने। हमसे खेल खेल नहीं पाओगे बाबू। बड़ी मेहनत की है यहाँ तक आने में। तुमको डरा डरा कर यहाँ तक लाए हैं हम। ये कौन है? कौन है वहाँ? इसकी डेड बॉडी हमारे कमरे में। होश में आओ, होशियारी बंद करो। अब सारी जिंदगी हमारे इशारों पर नाचना है तुम्हें। चलो भाई, तय हो गया। हम अपनी धर्म पत्नी का विधिवत रूप से अपने हाथों से गृह प्रवेश करवाएंगे। हो गया तय। भाई, सोच विचार बंद करो ना माँ बेटा। ये आज तुम दोनों को हक मिलने जा रहा है, सम्मान मिलने जा रहा है। हर कमी पूरी होगी हमारी पत्नी की और हमारी बेटे के जीवन की। हाँ संजीव, बोलो। बाबा, जानवी मिल गई है। जय भवानी। आओ इस वक्त तुम लोग। बाबा, हम लोग राजन के फार्म हाउस पे हैं। राजन का भाई तो भाग गया है, लेकिन मैं, हंसनी, जानवी, कुहू भाभी, दादा सब यहाँ हैं। ठीक है, हम मानू भेज रहे हैं, वहीं रुको तुम लोग। ठीक है। जय भवानी। कुहू सुरक्षित है, लौट रही है। आओ कुहू, अब तो तुम्हारे साथ इस घर में रहने का हमें भी हक मिल गया है। और भाई अवधेश, हमारी धर्म पत्नी के द्वार प्रवेश में तुमको भी हमारी मदद करनी होगी।
चूल्हे में जाए द्वार प्रवेश। अब तो एक ही प्रवेश में रुचि है हमारी। कुहू के जीवन में अब हमारा भी दाखिला होगा। जी बिल्कुल। चंदेल भवन पे अब एक छत्र राज हमारा होगा। आखिर बड़े बेटे जो ठहरे। मत इतना नाजायज परिंदे। अब तो पर काटूंगा तेरे, देखता जा। ये द्वार प्रवेश नहीं, नर्क प्रवेश होगा तुम दोनों माँ बेटी के लिए। तुम सब ठीक हो ना बेटा? सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। It's okay. मैंने कुहू भाभी को धोखा दिया है। मैंने आप सबको खतरे में डाला। मैंने कुहू भाभी की बात नहीं मानी। आज अगर मुझे कुहू भाभी ना बचाती तो शायद मैं यहाँ ना होती। मैंने कुहू भाभी को वचन दे के तोड़ा है। मैंने बहुत बुरा किया है। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम तो मेरी बेटी, और गलती तो बच्चों से ही होती है। और तुम्हें तो फंसाया गया है। तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया गया था। कुहू भाभी ने बचाया मुझे, मेरी कुहू भाभी। माफी जैसे शब्द का इस्तेमाल करके मैं अपने गुनाह को छुट्टा नहीं करना चाहता। हो सके तो अपने इस चाचा को माफ कर दो बेटा। उससे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। चाचा जी ऐसा काहे कह रहे हैं? आपको जो सही लगा आप बोले। एक पिता से उसकी बेटी का बात छुपाना, उसका परिस्थिति को छुपाना गलत बात है। तो हमसे गलती हुआ है। और अचानक से ऐसे जानवी का लापता हो जाना, उस गम में चाचा जी आपने जो बोला, जो कहा ना, वो सब वाजिब था, सब सही था। राजीव देख रहा है अपनी पत्नी को? बड़े भाग्य से मिलती है ऐसी अर्धांगिनी, ऐसा दिल, ऐसी पवित्र आत्मा। भाई तुम्हारे बीच के शिकवे शिकायतें खत्म हुए कि नहीं? शिकवे शिकायतें हमको नहीं, इससे है चाचा। क्यों? जान छिड़कती हो राजीव पर, फिर किस बात की रंजिश? रंजिश और इनसे इस जन्म में तो हमसे नहीं हो सकता, अगले 7 जन्म में भी नहीं हो सकता। इससे तो एक पल के लिए भी अगर रंजिश हो जाए तो हम तो मर ही जाएंगे। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन। फिर बात क्या है? दिक्कत दिल में नहीं, इस शकल में है चाचा जी। हमारे बीच दिल नहीं, हमारा इस शकल दूरियां और मजबूरियां पैदा कर रहा है। दिल के साथ तो जी भी ले, पर इस शकल को कहाँ ले जाए? राजीव बाबू ना कुछ कहेंगे और ना ही खुश रहेंगे। बुआ जी, भूमि कहाँ है? बेटा भूमि ना जानवी की चिंता में आधी हुई पड़ी है। मतलब उसकी तबीयत खराब हो गई है, घर में ही है वो। चलिए ना हम सब घर चलते हैं। देख रहे हो तुलसी मैया कैसे मुरझा गई है। पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। कुहू, घर चल बेटा। चंदेल भवन तेरे बगैर सोना है। चंदेल भवन को तेरी जरूरत है। चल बच्चे। अरे न्योता देना पड़ेगा क्या तुमको? बुलाया है नहीं आप? शाम, मधु, अरे जल्दी। क्या मुर्दे के जैसे चल रहा है? सब पीछे पीछे आओ मेरे, रुकना नहीं, पीछे पीछे आओ मेरे। अरे जाओ ना, जाओ। अरे देख क्या रहा है? जाओ।
मौसम देख रहे हो भानु? हाँ बर्बादी, बहुत ही भयंकर। सच में मन बहुत घबरा रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है ये मौसम कुछ बहुत बुरा होने का संकेत दे रहा है हमें। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। हमने आप पर शक किया। हमने आपके और हंसिनी के बीच में गैर संबंध का लांछन लगाया, बुरा भला बोला। क्षमा के तो लायक नहीं है, लेकिन फिर भी माफ कर दीजिए हम। छोटे, ये वक्त माफी मांगने का या माफ करने का नहीं है, ये वक्त गलतियां सुधारने का है। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, राजीव चंदेल बात कर रहे हैं। हमारी गिरफ्त में एक अपराधी है। अपहरण, मारपीट, व्याभिचार, ऐसे कई संगीन आरोप बनते हैं। हाँ, आप जल्द से जल्द घर आ जाइए, बाकी हम डिटेल्स में घर पर बताएंगे। हाँ, रखते हैं। ये सब का है? अभी तुम ज्यादा सवाल मत करो, एक काम करो, ये बाहर की हवा खा लो, क्योंकि ये ताजा हवा जेल में नसीब नहीं होने वाली। दूसरा माचिस। आओ। यहाँ से घर नहीं, समझ लो जेल की यात्रा शुरू हो गई है तुम्हारी। ये बढ़ चढ़ के बड़बड़ करना बंद कीजिए। कोई सबूत है हमारे खिलाफ आप लोगों के पास? और फिर भी हमको फंसाने की कोशिश की ना, तो आपके लिए भारी पड़ेगा, मुंह के बल गिरिएगा, समझ लीजिए। अरे इस वक्त तुम हमारी नहीं, अपने मुंह की फिक्र करो। इस हसीन चेहरे पे ना कालिक फूटने वाली है। हमको धमकाने वाले बहुत आए, एक गीदड़ भपकी ना किसी और को दीजिएगा। हमसे उलझना मतलब दुर्घटना है। अरे क्या कर रही हो तुम? हंसनी! अरे ये क्या? अरे छोड़ो हमारा हाथ। पगला गई है आप? अरे ये हमारे अगर हमारे राजीव बाबू को ना एक और सब कहीं ना दी दिया तो बहुत पछताएंगी आप। हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लीजिए। पछताओगे तो तुम सब। देखते जाओ हम क्या करते हैं। हंसनी अभी जिंदा है, मरी नहीं, जीती नहीं तो हारी भी नहीं। मेरे और मेरे बेटे के हर आंसू का हिसाब देगा ये चंदेल खानदान। एक एक आंसू के लिए खून के आंसू रुलाऊंगी मैं तुम लोगों को। भाई स्वागत है तुम्हारे अपने चंदेल भवन में। हमारी धर्म पत्नी का स्वागत है। धर्मपत्नी, ये क्या तमाशा है? बड़े पापा ने खुशबू मौसी से शादी कर ली। अचानक कैसा मौसम हो गया है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तब हुआ था जब। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। वो श्राप तो कट चुका है, लेकिन नहीं, तारामती का श्राप नहीं लौट सकता। मौसम अजीब सा संकेत दे रहा है। संकेत? ऐसा संकेत जैसे कुछ बुरा होने वाला है, कुछ खतरनाक। मैं तो कहता हूँ निकल चलो यहाँ से। निकल चलो इस घर से दूर, कहीं बाहर।
क्या बात कर रहे हैं? हम दरवाजे पर खड़े हैं गृह प्रवेश करने के लिए। आप अंदर जाने के बजाय बाहर जाने के लिए कह रहे हैं? अरे पर ये अरे लगता है ये लोग तो आ गए। अरे भाई ये द्वार प्रवेश की तामझाम, जल्दी से हटाओ यहाँ से। अरे भाई देख क्या रहे हो अवधेश, हाथ बटाओ, जल्दी हटाओ यहाँ से। चलो आओ, चलो चलो घर के भीतर चलो, मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आओ। अवधेश सारी चीजें ठिकाने लगा दी ना? सारे सबूत मिट गए। शाबाश। क्या बात है? तुम अंदर नहीं जाओगी? जी हमने कहा तुम घर के अंदर नहीं जाओगी तब तक जब तक तुम ये सच मान नहीं लेती कि तुमने जो तुम्हारे और हमारे रिश्ते को एक नया नजरिया दिया है ना, एक तरह से जिस रिश्ते को तुमने रद्द कर दिया है वो गलत है। तुमने तुम्हारे और हमारे वैवाहिक जीवन को जो रद्द करने का फैसला लिया है वो गलत है। राजीव बाबू, अरे सच बात तो ये कि तुम हमको छोड़ ही नहीं सकती, हमारे बिना जी नहीं सकती हो, तुम हमारे बिना खुश नहीं रह सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि आज भी ना कहीं तुम्हारे इस मन के कोने में अब भी तुम हमें अपना पति मानती हो। अरे ये जुबान चाहे कुछ भी बोले, लेकिन ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, ये हर वक्त सच बयान करती है। अरे जब कभी हम हंसनी के करीब भी जाते ना, ये तुम्हारी आंखें छलक उठती थी। बोलो ना, हंसनी से जब हम शादी कर रहे थे, वो शादी रुकवाने के लिए क्यों अपनी जान पे खेल गई तुम? राजीव बाबू, हमारा बात मान लीजिए, अपना जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए पिया। यहाँ वहां मत देखो कुहू, हमारे सामने देखो, हमारी आंखों में आंखें मिला के देखो और बोलो हमसे कि जो हम कह रहे हैं वो झूठ है। बोलो ना, बोलो हम जो कह रहे हैं वो झूठ है। हमको हंसनी दी से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। आपको तो बस वो आपका बस चिंता था। चिंता, परवाह, फिक्र, ईर्ष्या, अरे जो नाम देना है ना अपनी भावनाओं का दे दो। लेकिन एक बात बोले, ये सब ना, ये सब तुम्हारा विश्वास है। ये विश्वास कि ये जो राजीव नारायण चंदेल है ना, ये हमारा है, सिर्फ कुहू का, और उस पर ना सिर्फ कुहू का हक है और किसी का नहीं। हार चाहे किसी का भी, लेकिन हारेंगे तो हम। पर एक बात है कि रिश्ता तोड़कर आप अपनी जिंदगी जीत कर सफल हो जाए। जो बोलना बोलती रहे, लेकिन हम तुमको गलत साबित करके रहे। ऐसा कभी नहीं हो, हम आपके लायक नहीं हो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।